इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये हमारा तीसरा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब से पहले हम लोग जो चीज़ पढ़ चुके हैं वो है चार्ज। चार्ज के अलावा हम लोगों ने देखा है काफ़ी अच्छे से पोटेंशियल को पढ़ा है। इसके अलावा काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी पढ़ा है। ठीक है, अगर इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो एक रफली आइडिया के लिए हम पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है कंडक्टर में उसको हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक करंट। या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ठीक, तो अब हम इसमें से जो नोट करेंगे वो नोट करेंगे, एक तो ये डेफिनेशन और एक डेफिनेशन। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहे हैं किससे, आई से। और ये हो गया हम लोगों के पास चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और ये हो गया टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। ठीक, अब Q इज इक्वल टू हम लोग पहले देख चुके हैं, Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है NE। तो ये फॉर्मूला हो गया अपॉन में टाइम। तो इसके बारे में ये फॉर्मूला कैसे आया था ये हम पीछे की वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक, अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो करंट रहेगा, करंट की SI यूनिट क्या चलेगी। ठीक है, तो SI यूनिट हमारे पास देखो, चार्ज के लिए यूनिट क्या होती है, चार्ज के लिए यूनिट होती है कुलाम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C। टाइम के लिए यूनिट होती है हम लोगों के पास क्या, सेकंड, जिसको हम डिनोट करते हैं सेकंड से। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास C अपॉन S, या इसको हमने क्या लिखा, C सेकंड इनवर्स। इसके अलावा इसकी एक और यूनिट है, वो क्या है, एम्पियर, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल A से। तो हमें ये चीज़ें क्या है, याद रखनी है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो फिर से ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हमें डिफाइन करना है कि डिफाइन करो 1 एम्पियर को। ठीक है, तो अब हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन 1 एम्पियर में देखो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है हम लोगों के पास I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ये वैल्यू कितनी लेके आनी है, 1। इसका मतलब चार्ज कितना होना चाहिए, 1, टाइम कितना होना चाहिए, 1। कितने चार्ज फ्लो करेंगे, 1 कुलाम। कितने टाइम में फ्लो करेंगे, 1 सेकंड में। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी 1 एम्पियर। तो यहां से हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहां से हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 1 सेकंड के अंदर देखो, व्हेन 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू, जब किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से यानी कि किसी भी कंडक्टर से 1 कुलाम चार्ज फ्लो करते हैं कितने टाइम में, 1 सेकंड के लिए, तो जो भी करंट की वैल्यू आई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। तो देखो सिंपल से डेफिनेशन है, व्हेन 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने कितना बोला है, 1 एम्पियर। तो बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है ये हमें याद करनी है। ठीक, फिर करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एमीटर। तो याद होना चाहिए कि एमीटर क्या है, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। ठीक है, अब जो एमीटर रहेगा, एमीटर को हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से प्लेस करेंगे, हम इसको लगाएंगे सीरीज में। ठीक है, क्वेश्चन है कि वाई इन सीरीज, तो हमने लिखा कि सीरीज में ही क्यों, सीरीज में इसलिए लगाया बिकॉज हम लोगों ने लिखा बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो। तो इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ठीक है, अब कितना लो हो सकता है, वो जा सकता है ऑलमोस्ट 0। तो जिन एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा, सच काइंड ऑफ एमीटर आर नोन एज आइडियल एमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल एमीटर, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही तुम लोगों को लिखना भी है। ठीक, अब ये एमीटर है हम लोगों के पास, ये आपको आपकी लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास जो सेक्शन है वो हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगी। अगर हम इस सर्किट को देखें तो इसमें क्या है, ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी लगाई हुई है, ये लग गई एक बैटरी। ठीक, यहां पर हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, ये लगी हुई है एक की, या इसको हमने क्या बोला है, ये बोला है स्विच। और यहाँ पे क्या है, ये एक बल्ब है। ठीक है,
अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो भी हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो चार्जेस कहाँ से फ्लो कर रहे हैं, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने लिखा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ध्यान से लिखना ये सब चीज़ें, कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, हम लोगों ने लिखा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस तरह से हमारे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करेंगे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, वो हमारा फ्लो करेगा करंट। तो हमने लिखा कि इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो हमने लिखा कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट फ्लोज। करंट क्या करता है, करंट फ्लो करता है। अब ये जो करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस करंट को हम जनरली क्या बोलते हैं, दिस करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन भी हम लोगों को पता हो गई है कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हो गई है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लोज करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट हमारा फ्लो करेगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, कि देखो जैसे अगर हम ये टर्मिनल बनाए, तो हमने ये बनाई बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे ये लगाया हम लोगों ने क्या, एक बल्ब लगाया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो कौन फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तो फ्लो करता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव से नेगेटिव कौन फ्लो करता है, वो फ्लो करता है हम लोगों का प्रोटॉन। तो इसका मतलब कि अगर सर्किट के अंदर प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं, कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसी डायरेक्शन में हमारा फ्लो क्या करेगा, करंट भी फ्लो करेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट हमारा फ्लो करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो भी हमने पीछे रिवाइज किया है, यानी कि पीछे जो भी हमने पढ़ा है उसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या है, NE। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल हो गया W/Q। और आज हम लोगों ने एक और नया फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज I = Q/T, और Q को हम लिख सकते हैं NE/T। तो अभी तक हम लोगों के पास ये 3 फॉर्मूले हो गए, इनको भी हम एक जगह कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हुए चलेंगे।